भागी भागी यशोदा आई। यशोदा आकर के श्री कृष्ण के रथ के सामने खड़ी हो गई। कृष्ण उतरे रथ से नीचे। माँ तू कैसे आई है? यशोदा की आंखें भर गई और यशोदा बोली, हे कृष्ण, जब रात को अक्रूर आया था तो कह रहा था, आपस में नंद और अक्रूर जी बात कर रहे थे और अक्रूर ने कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। ये वो यशोदा थी जो एक रात अगर कृष्ण सोता नहीं तो मैया सारे ब्रज के वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी, मेरा कन्हैया क्यों नहीं सोए। अचानक से उसको आकर के कोई कहता है कि ये तेरा बेटा नहीं, कैसे यकीन करे यशोदा। हाथ जोड़ करके यशोदा कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, तू जा तो रहा है, तू किसी का भी बेटा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो तेरी माँ ही रहूंगी। हे कृष्ण, बस एक काम करना, तू जब जाए तो देवकी के घर देखना कि उसके घर अगर किसी दासी की जरूरत हो तो मुझे बुलाए। मैं दासी का काम करूंगी, लेकिन कम से कम तेरे समीप तो रहूंगी, तेरे पास तो रहूंगी, तुझे देख पाऊंगी, तुझे छू पाऊंगी। माँ तू क्या कह रही है? मैं तेरा लाला हूं, मैं तेरा कन्हैया हूं, जीवन भर रहूंगा। चाहे अक्रूर जैसे लाखों भी आ जाएं तो मुझे मेरी मैया से अलग नहीं कर सकते। नहीं नहीं कृष्ण, हो सकता है तू मुझसे परेशान हो गया हो, मैंने तुझे कभी डांटा, कभी रस्सी से बांधा। ना ना मैया, तू कैसी बात कर रही? मैं तेरा लाला हूं, तू मुझसे क्षमा मांगेगी? तेरा हक है, तेरा अधिकार है मुझे डांटने का, मुझे बांधने का। और मैया मैं क्या, मेरे जैसे लाखों कृष्ण भी पैदा हो जाए तो यशोदा का ऋण नहीं उतार सकता मैं। तूने जो प्रेम दिया है, ब्रजवासियों ने जो प्रेम मुझे दिया है, मैं कान्हा कैसे उतारूंगा उस प्रेम के ऋण को। चलने लगा कृष्ण का रथ। गाय रंभा रही हैं, आंख से अश्रु बह रहे हैं। सबका हृदय बार बार कह रहा, ये कह तो रहा है कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन चित्त कहता है कि ये अंतिम दर्शन है, जितना निहार सकते हो निहार लो। गोपी रथ के सामने लेट गई। तभी कन्हैया को याद आया, पूछा कहाँ है राधा? दिखाई नहीं दे रही। एक सखी ने कहा कि यमुना के घाट पर बैठी है। कृष्ण गए, यमुना के घाट पर श्री राधा एक मूर्ति के समान बैठी थी। कृष्ण जाकर के राधा रानी के चरणों में बैठ गए, मानो कोई अपराधी बैठा हो। हे राधे, मैं तेरे चिरकाल का अपराधी हूं। मैंने तेरे प्रेम को तोड़ा है। क्या बोलूं, क्या कहूं? राधा ने पूछा, एक बस प्रश्न किया, फिर कब आओगे? कृष्ण ने वादा किया कि परसों वापस आ जाऊंगा। कृष्ण के फेट में एक बांसुरी थी, उसको निकाल करके राधा के हाथ में दिया और कहा कि हे राधा, इस बांसुरी का साथ यहीं तक था, अब ब्रज से आगे इसका कोई काम नहीं। ये बांसुरी जब भी बजेगी ब्रज में बजेगी, वृंदावन में बजेगी, अब इसका कोई काम नहीं, इसे तू रख। ये प्रेम की पहचान है, ये प्रेम की वस्तु। राधा रानी ने पूछा, मैं इसका क्या करूंगी? कृष्ण ने कहा, जब तुझे मेरी याद आए ना तो तू इस बांसुरी को बजा देना। सुन के राधा रानी हंसने लगी, बोले फिर तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। कृष्ण ने पूछा, क्यों?
क्योंकि तुमने कहा ना कि जब याद आ जाए तब बजा देना। हे श्याम सुंदर, याद उसकी आती है जिसको आप कभी भूलते हो। मैं अगर तुझे भूल ही नहीं पाऊंगी तो फिर याद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बांसुरी जब तू वापस आएगा मैं तुझे सौंप दूंगी, लेकिन मैं प्रेम में बाधा नहीं बनना चाहती। राधा रानी प्रेम का एक सूत्र यहाँ देती है, प्रेम मतलब प्रियतम का सुख।